क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का है, 9th पार्ट है। कह रहा है v इक्वल x1, x2, xn तक की, जहां पर कह रहा है x3 जो है वो x3k है और फॉर k जो है वो 1 या 1 से बड़ा है। तो देखो जैसा क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा बता रहे क्या करना है इसको। इसके लिए काम ये करो आप, पहले देख लो कितनी कंडीशन है। ये मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन है नहीं, ये देख लो कितनी कंडीशन है। बस कंडीशंस कितनी दी है पहले ये देख लो। पहले तो इसकी डायमेंशन कितनी होती है, n। जब x1 से xn तक के ऐसे लिखा है, याद रखना कहीं इस तरह लिखा हो, कहीं इस तरह लिखा हो, अगर ये लिखा है ठीक है, और आगे x1 x2 कहीं जा रहा होगा, r में जा रहा हो या c में जा, r में जा रहा हो, c में कहीं जा रहा हो, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2। इसकी डायमेंशन 2 होती है। और अगर 3 बार लिखा हो x1 x2 x3, अगर 3 बार लिखा हो, जहां x1 x2 x3 किसमें जा रहा है भाई, r में, तो फिर इसकी डायमेंशन 3 हो जाती है। डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 3। सिमिलरली आगे समझ जाओ भाई, अगर ये n तक लिखा हुआ है x1 x2 x3 xn, और जहां पर ये सारे जितने भी है सब xi लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, जा रहा है r में, तो r या किसी में भी जा सकता है भाई, r ही मोस्टली होता है। तो ये किस में जा रहा होगा भाई आपका, तो इसकी डायमेंशन हो जाती है n। चलो ठीक है, इसकी डायमेंशन n। अभी भाई 1.5 घंटे पढ़ाएंगे, जरा डॉक्टर के फुर्सत मिले तो हम 2 घंटा और 2 घंटा और 2.5 घंटा भी करेंगे आगे। पहले 5-7 मिनट गैप करें फिर हम क्लास स्टार्ट करें, क्योंकि जैसे केस कम हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जुलाई अगस्त तक की पेज पेपर हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जुलाई लास्ट या अगस्त ही मान के चलो, जुलाई में तो मुश्किल लग रहा है हमको। 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आता है मिनिमम, वैसे तो 3 महीने पहले आता है, लेकिन मिनिमम 2 महीने पहले तो आना ही, मिनिमम 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आएगा। यानी अगर जुलाई के मिड में होना है तो मई के मिड में आ चुका हो तो नोटिफिकेशन, तो जुलाई में तो नहीं है पॉसिबल है, अब जुलाई लास्ट या अगस्त में होगा। तो इसकी डायमेंशन तो n हो जाएगी, लेकिन दिक्कत ये कंडीशन दी हुई है। तो कंडीशन के लिए क्या करते हो भाई, जितनी डायमेंशन है इसकी जो दिया है उसकी डायमेंशन और माइनस नंबर ऑफ कंडीशन। कंडीशन कितनी दी हुई है, एक ना समझना, k की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा, कई सारी कंडीशन है, ये दिखा रहे k बराबर 1 रखो, x3 बराबर x3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। x3 बराबर x3 कोई कंडीशन नहीं है भाई, इससे कोई फर्क नहीं, x3 x3 है होने तो उससे क्या मतलब है। अच्छा दूसरा उठाओ, k बराबर 2 रखो तो x3 बराबर x6 हुआ, k इक्वल टू 3 रखो, k इक्वल टू 3 रखो, 1 या 1 से ज्यादा है ना भाई, k इक्वल टू 3 रखो तो ये x9 हुआ, 4 रखो x12 हुआ। ठीक है, कितने हो गए जरा बता दो। ऐसे x3 बराबर कितना हो गया बोलो, x3n, ये कहां मैक्सिमम कहां तक, n ही तक तो है बस, ये n से ऊपर तो आप नहीं जा सकते हो ना, xn तक की है बस, तो k बराबर n तक रख सकते हो बस। कोई ये बता सकता है x3 से लेके x3n तक की कितने टर्म होते हैं, बहुत आसान चीज है भाई, x3 से लेके x3n तक की कितने टर्म हुए, तो उतनी कंडीशन हो जाएगी ये। हमें कोई बता सकता है कितने टर्म हुए। चलो हम दिखा रहे, वैसे तो ये क्वेश्चन जो होगा आपका उससे होगा, आपका ऑप्शन से ही होगा जब भी एग्जाम में आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में उन्होंने आंसर जो दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दिया है। तो चलो हम कर ले, पहले इसका निकाल ले, क्योंकि ऑप्शन ऐसे हो नहीं पाएगा। हम दिखा रहे, कोई बात नहीं। मैं कितनी कंडीशन, x3 बराबर x3, ये कोई कंडीशन नहीं होगी, यहाँ से उठाओगे x3 बराबर x6 से, x6 से लेके x3n तक उठा लो। हम दिखा रहे x6 x9 और x12 x3n,
सबको आता है निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म हुए ऐसे निकाल लो। आखिरी टर्म कौन है, नीचे से देखो, नीचे से 3n, तो सबने पढ़ा होगा l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सुना है सबने। तो खाली ये लिखो, आपको ये भी नहीं लिखना, आपको नीचे वाले खाली नोट करो 6 9 12 3n। अब देखो l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, l कौन हो जाएगा 3n, a कौन है 6, ठीक है। चलो, और n माइनस 1, n n ही रहेगा, n की जगह r कर दो क्योंकि n पहले से उन्होंने दिया हुआ है, n की जगह r कर दो, n पहले से उन्होंने दिया हुआ है इसलिए r कर दो, यहाँ पर n उन्होंने पहले से दिया हुआ है इसलिए भाई। d कितना है, 3 का डिफरेंस है, तो कितना है जरा देखना भाई, 6 3r माइनस 3, यहाँ 3n, तो 3n 3 प्लस 3r, 3 कॉमन होके कट गया, तो n इक्वल टू 1 प्लस r, तो r हो जाएगा आपका n माइनस 1। वैसे उसका और भी आसान तरीका है इस क्वेश्चन करने का, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन आएगा, अभी तो आंसर दिए हैं, एग्जाम में तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन से बहुत आसान है क्वेश्चन दिखा रहे हैं। चलो r आ जाएगा आप कितना, n माइनस 1, यानी कितने टर्म है ये, n माइनस 1 टर्म है, ये n माइनस 1 टर्म है, ठीक है। तो कंडीशन कितनी हो गई, n माइनस 1। काम करो यार, आपको मानना ही पड़ेगा, इससे नहीं चल पाएगा, आपका ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, इससे बनने में ग्रेटेस्ट इंटीजर में बना ही सकते हैं हम, क्वेश्चन को ग्रेटेस्ट इंटीजर में बना ही नहीं सकते हम लोग, इसके लिए हम लोग कुछ भी कर ले भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग आंसर नहीं बना सकते, यहाँ से ऑप्शन से ही आपको करना पड़ेगा हर हाल में, इसके लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। एक काम करना, चलो इसको हटा देना, अभी ऑप्शन से ही करना पड़ेगा भाई, इसके पॉसिबल नहीं है, एग्जाम में ऑप्शन से ही आता है भाई, अब ऐसे बना नहीं सकते हो ना, दिक्कत ही हो जाएगी। देखो हम बता रहे हैं, आप थोड़ी देर के ऑप्शंस मान लो, ठीक है, ऑप्शन से ही कर सकते हो भाई, पॉसिबल नहीं, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप कैसे बना पाओगे इसका, आप आंसर कुछ निकाल भी लोगे तब भी नहीं मैच करेगा, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैसे बना पाओगे, पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन से हम बना दे रहे हैं, ठीक है, हम ऑप्शन डाल दे रहे अपनी मर्जी से। चलो एक आंसर डाल दिया हमने, 15 का 9 नंबर है ना, हाँ, एक हमने आंसर डाल दिया है, बिना ऑप्शन के अब नहीं कर सकते हो भाई, कोई बुरा ना मानना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में नहीं बना सकते भाई, हम क्या कोई नहीं बना सकते हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे, दूसरा कुछ और ऑप्शन डाल दो। चलो ये डाल दिया हमने, तीसरा हमने ये डाल दिया है, चौथा ये डाल दिया हमने, ठीक है, बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते भाई, पॉसिबल नहीं है, करना पड़ेगा ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। चलो अब करो, तो इसमें n बराबर कितना ले लो, कुछ n बराबर मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ मान लो, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। चलो n बराबर 2 लेट कर लेना थोड़ी देर के लिए, या 3 लेट कर लेना, कुछ भी लेट कर लो n बराबर, चलो 3 लेट कर लेना, ये ऑप्शन दिए, ठीक है, लेट n इक्वल टू 3 या 4 जो मर्जी हो मान लो। चलो तो v कितना हो जाएगा बोलो, v हो जाएगा आपका x1 x2 x3, कंडीशन क्या होगी भाई, तो आपका यहाँ से क्या बने कंडीशन बोल दो, बस आपका n कितना माना आपने 3, n 3 है तो यहाँ k की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, बस एक क्या बनेगा x3 बराबर x3, दूसरा क्या बनेगा x3 बराबर x6, और तीसरा क्या बनेगा x3 इक्वल टू x9। x3 इक्वल टू x9, ठीक है। चलो अब इसमें इंडिपेंडेंट कितने हैं, जल्दी बता दो, इंडिपेंडेंट कितने हैं, पता है ना, वो जितने इंडिपेंडेंट होते हैं वही डायमेंशन होती है, x9 तो आपको मतलब ही नहीं है, x6 से तो आपको मतलब ही नहीं है, x6 से तो आपको मतलब ही नहीं है, x9 से तो मतलब ही है ही नहीं, इसमें x6 है नहीं, इसमें x9 है नहीं, तो ये कंडीशन तो गायब हो जाएगी, ये कंडीशन तो गायब हो जाएगी, x3 बराबर x3, अपने ही आपकी कोई चीज बराबर तो कोई मतलब नहीं, अगर ठीक है तो समझो कोई कंडीशन ही नहीं है, ये तो पहले ही हट गई ना, क्योंकि x3 बराबर x3 तो अपने आप के बराबर तो हर चीज होती है, ये तो पहले ही हट गई, x6 है नहीं वो भी हट गई, x9 है नहीं वो भी हट गई, तो खाली कितने बचे, तीन ही, तीनों बस यही तो खाली बचा, तो 3 अगर होते हैं तो डायमेंशन 3 होती है, डायमेंशन हो जाएगी 3, ठीक है।
अब ये देख लो किससे डायमेंशन 3 आ रही है, n बराबर 3 रख के चेक कर लो सब में। n बराबर 3 यहाँ रखो, कितना हो जाएगा बोलो, 3/3 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 + 1 1 - 1 + 1 कट गया तो 3। देखो फर्स्ट ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट सही आ रहा है भाई। यहां रखोगे तो नहीं आएगा, ऑप्शन हमने बना दिए हैं, थोड़ा सा ऑप्शन मेरे बनाए हुए गलत हैं, क्योंकि यहाँ से भी वही आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा ऑप्शन बनाए हुए मेरे गलत हैं, इसको 4 कर लेना, हमने बनाए भाई कुछ से, इसलिए गलती हो सकती है बिल्कुल। चलो हाँ चलो देखो यहाँ रखोगे n बराबर 3, इसमें रखोगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 3/4 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 पॉइंट समथिंग 0 होता है, तो खाली बचेगा यहाँ रखोगे 3 और 1 4 आ जाएगा, नहीं मैच कर रहे, देखो डायमेंशन 3 आ रही ना, तो वो 3 किससे आ रहे हैं देख लो, यहाँ n बराबर 3 रखोगे इसमें, तो 3/2 कितना हो गया 1.5, 1.5 का 1, 2 में से 1 गया बचा 1, और यहाँ 3 3 और 1 4, इससे भी 4 आ रहा है, इससे भी ज्यादा आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है चलो, तो ये ऑप्शन सही कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन ऐसे बड़े होते हैं, n के टर्म में होते हैं, तो अपना अपना मेन कुछ मान के रख लो और उनके मेन कुछ मान के रख दो, बस हो गया। चलिए ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला 11 नंबर भी है, 11 नंबर भी वो भी करके दिखा रहे हैं आपको, 11 नंबर भी देख लेना ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, कई क्वेश्चन इसके हम करके दिखा देंगे, भले कुछ लोग को आ गए ठीक है, तब भी इसे कई क्वेश्चन करके दिखा देंगे। इलेवन नंबर n क्रॉस n, aij बराबर कह रहा है 0 if I divides j, aij कह रहा है 0 if I divides j। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन जब दिया है आपको तो ऑप्शन मान के करोगे ज्यादा आसान पड़ता है। अच्छा भाई ठीक है, हम बता दे रहे क्या है, I डिवाइड्स j, तो आप क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और ऑप्शन दिया ऑप्शन से करो, जब ऑप्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप का दिख रहा है, या अगर नॉर्मल भी दिख रहा है तो भी आप ऑप्शन से कर सकते हो भाई, कभी भी ऑप्शन आपको n के टर्म में दिख रहे हैं ऑप्शन सारे, तो इसका मतलब आप n कुछ मान लो ज्यादा आसान पड़ेगा, n के टर्म में करोगे टफ पड़ेगा भाई, n कुछ मान के करोगे ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम ऑप्शंस लिख दे रहे हैं, अपनी मर्जी से बना दे रहे हैं, एक ऑप्शन उनका सही डाल देंगे हम। चलो फर्स्ट ऑप्शन अभी तो हम सारा देख के लिख दे रहे हैं, क्योंकि बिना उसके आप नहीं कर सकते क्वेश्चन। चलो n/1 इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/1 इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/3 n/4 आगे n/n, सब ग्रेटेस्ट इंटीजर में है ये अंदर वाले सारे, अरे सब ग्रेटेस्ट इंटीजर में है। एक ऑप्शन ये हो गया, एक कोई और डाल देना, हम नहीं लिख रहे हैं, तीसरा ऑप्शन कुछ और लिख देना अपनी मर्जी से। ठीक है, फालतू टाइम जाएगा फालतू। चलो इसको बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते भाई, इस क्वेश्चन को भी आप। ठीक है चलो अब सुनो जरा सा भाई, थोड़ी देर के लिए n बराबर मान ले रहे हैं हम, 3 मान ले, 4 मान ले, कुछ भी मान ले भाई जरा सा। चलो n बराबर हमने थोड़ा बड़ा ही मान ले, इसमें आपको अच्छे से आ जाए और क्लियर हो जाए। n बराबर चलो हम 4 मान ले रहे हैं। ठीक है चलो n बराबर 4 कर ले रहे हैं, हमेशा n 1 1 ना मानना करो, n 3 4 2, इसमें कभी कभी कुछ ऑप्शन, कई बार आपने किया चारों ऑप्शन नहीं चेक करे गड़बड़ हो जाता है, तो n हमेशा n जब मान रहे हो तो 3 4 ऐसे मान लिया करो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो सकता हो आपने एक में रखा n बराबर, और कोई n वैल्यू, n की कोई एक वैल्यू से 2 ऑप्शन करेक्ट आ गए, फिर आपको दोबारा मानना पड़ेगा।
तो इस वजह से कई बार ऐसा होता है भाई। अरे कौन कौन सब लोग आए कि नहीं आज? ये अर्पित अर्पित तो आ नहीं रहे, खाली ओके ओके लिखते हैं कि हाँ ठीक है क्लास ऑफ की है कल है, ओके ओके लिखते हैं खाली बस। ये 4 लोग हैं खाली। सादिया भी नहीं ज्वाइन करें, तबियत उतना ना ठीक हो कोई बात हो। साजिया भी आज नहीं है। चलिए n बराबर 4 रख दो ऊपर जरा उठा के, तो कितना हो जाएगा? ए आई जे 4x4, यहाँ हो जाएगा आई और जे, ए आई जे 0 और इफ आई डिवाइड्स जे, यानी कौन वाले 0 हैं? जिनमें आई जे को डिवाइड कर रहा है वो वाले 0 हैं। तो जरा बना लो जल्दी से, आई जे को डिवाइड कर रहा है कौन कौन होते हैं, जल्दी बना लो भाई। आई जिसमें जे को डिवाइड कर रहा हो, आई डिवाइड्स जे, भाई A12 हुआ, A11 हुआ पहले, 1 को डिवाइड करता है हमेशा, ये आई है ये जे है। A12 भी हुआ, A13 भी हुआ, A14 भी 0। भाई देखो 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को डिवाइड करता है, 1 से 3 में भी डिवाइड चला जाता है, 1 से 4 में भी डिवाइड चला जाता है। तो ये सब 0 हुए। अब 2 वाले आ जाओ, A21 नहीं लिखोगे, A22 लिखोगे क्योंकि 2 2 को डिवाइड करता है, A23 नहीं लिखोगे, A24 लिखोगे, ये 0 हो जाएगा। 3 वाले में आ जाओ, A31 नहीं होगा क्योंकि A31 को डिवाइड नहीं करता है, 32 को डिवाइड नहीं करता है, 33 को डिवाइड करता है, तो ये लिखोगे। 34 को डिवाइड नहीं करता, छोड़ दो। 41 नहीं आएगा, 42 नहीं आएगा, 43 नहीं, 44 आएगा बस, क्योंकि 41 को डिवाइड नहीं करता तो 41 नहीं आएगा, 42 को डिवाइड नहीं करता तो 42 नहीं आएगा, 43 से भी डिवाइड नहीं, 43 को भी डिवाइड नहीं करता, 43 भी नहीं आएगा, 44 को डिवाइड करता है इसलिए आएगा। चलो डायमेंशन कितनी हो जाएगी जल्दी बता दो, बस खत्म हो गया। डायमेंशन, इसकी डायमेंशन कितनी होती है पता है ना आपको? डायमेंशन कितनी होती है मैट्रिक्स की? n/n की मैट्रिक्स की डायमेंशन n², m/n होता तो mn होती। ये तो बताइए मैट्रिक्स में भाई, इसकी डायमेंशन हो जाएगी 4² माइनस कितनी कंडीशन है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या कर दो, 4 को 16 में 8 गए 8। अब यही चीज ऑप्शन में भी रख लो सारे, जिस ऑप्शन से 8 आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके होता है, लेकिन इतना लंबा ले लिया 3/3 से भी आंसर आ जाता, लेकिन थोड़ा हमेशा बड़ा ही ले लिया करो, नहीं तो कई बार 2 ऑप्शन सेम हो जाते हैं तो आपको फिर से ट्राई करना पड़ जाता है, टाइम वेस्ट होता है। मान के आप अक्सर करते हो, मान के कर रहे जल्दी हो जाता है अक्सर। जब भी एन के टर्म में आंसर ऑप्शन होते हैं मान के कराया था तो ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि एन के टर्म में निकालने में मुश्किल होती है कई बार। अब फर्स्ट ऑप्शन में रख लो, ऑप्शन वन में n = 4 रख लो, n = 4 यहाँ रखो, 4 का स्क्वायर 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, बस यही तो रखना है, यहीं तक खाली n/n तक रखना है ना आपको। n4 है तो 4/4 तक रखना है बस, उसके आगे ले भी जाओ कोई फायदा नहीं है। 4/5 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 हो जाता है इंटीग्रल पार्ट में। 4/6 वो भी 0 पॉइंट समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है। चलो तो कितना हो गया बोलो, 4 चौको 16, 4/1 4, 4 का 4, 4/2 2 का 2, 4/3 1 पॉइंट समथिंग तो 1 ही आएगा, 4/4 1 तो 1 ही आएगा। देखो 16 में 4 2 6 2 8, 16 में 8 गया 8, देखो आ गया मैच कर गया। तो देखो ये डायमेंशन इसकी फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रही है। अब सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी दिया वो उनको भी चेक कर लेना है एग्जाम में। जब भी लेट करते हो तो 4 ऑप्शन चेक कर लिए, जब लेट करते हो तो चेक करने में बहुत टाइम नहीं लगता है 4 ऑप्शन, अगर आपने एन कुछ लेट किया है, क्योंकि हो सकता हो आपने एन कम लेट कर लिया होगा तो कोई एक मैच कर जाता है और दूसरा भी मैच कर रहा होता है, लेकिन आप नहीं चेक करते हो तो गड़बड़ हो जाता है इसीलिए। अगर आप इतने लगा लेते हो डायमेंशन वाला निकालने वाला कोई क्वेश्चन छोड़ के आओगे नहीं कभी आप, इतने अगर आप लगा लेते हो तो। वैसे रिकॉर्डेड है भाई क्लास, अगर कोई दिक्कत हो किसी ना समझे कोई चीज़ तो भेज दे, बता देना, लिंक शेयर कर लेंगे हम, कर देंगे। रिकॉर्डेड है क्लास ये, हमेशा रिकॉर्ड नहीं करते लेकिन ये डायमेंशन निकालने रिकॉर्ड कर ले रहे हो, बीएससी वालों को काम आएगी।
अच्छा और क्वेश्चन देखते हैं जरा भाई, हम और क्वेश्चन देख रहे हैं, परेशान ना हो, और क्वेश्चन बता रहे हैं। मान के करने में आसान हो जाता है भाई। अभी हम अलग अलग तरह से, ये इंटीजर इंटीग्रल पार्ट वाले तो हम बिना माने कर ही नहीं सकते थे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तब तो आप बिना माने कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ दोनों तरह से हर बार बताएंगे, मान के भी बता, मान के आप निकाल लोगे और बाकी हम एन के टर्म में पूरा निकाल के दिखाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता था भाई, इसलिए नहीं किया। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैसे बना सकते कोई कोई आंसर, तो इसलिए नहीं दिक्कत कर, इसलिए हमें एक में मानना ही पड़ा इसमें। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। ओडी पीडी सीवी, आप अच्छे इंटीग्रल इक्वेशन भी बहुत इजी है, आपने पढ़ा है, बस वही छोटा थोड़ा सा काम है। ये आप टिप्स की बुक से जरूर लगा लो भाई, है ना, वाले टिप्स की बुक जो भेजी थी हमने आपको, दी है, पीडीएफ भी दी है, कुछ लोग बुक खरीदे हुए भी है शायद है। तो टिप्स की बुक से ओडी पीडी सीवी इंटीग्रल इक्वेशन, ओडी पीडी तो हम पढ़ा भी चुके हैं, सीवी पढ़ा चुके हैं, इंटीग्रल इक्वेशन बहुत छोटा सा है, 2 चैप्टर दिए खाली, और एग्जाम में 12 नंबर का आता है, 12.5 नंबर का। तो ये आप जरूर लगा दो, टिप्स की जो बुक है ना अप्लाइड वाली, जो वॉल्यूम 2 जो है, वॉल्यूम 2 जिसमें आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर टफ नहीं आ रहा है 19 से, पेपर पिछली बार भी 19 में सब इजी पेपर आ रहे हैं। तो ये समझ लो आपके 80 नंबर करीब आता है, इससे न्यूमेरिकल एनालिसिस को हटा दो भी, न्यूमेरिकल एनालिसिस को हटा करके बाकी पार्ट जो आपका कितना हुआ, न्यूमेरिकल एनालिसिस 12 12.5 की आती है, तो मान चलो आप 75 70 नंबर का मान चलो, 65 ही नंबर मान लो, 60 से 65 के बीच आता है, तो 60 नंबर का भी अगर आ रहा है तो आप अगर ठीक ठाक तैयार कर लोगे, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन तैयार कर लोगे, तो आपके 60 नंबर में 40 नंबर तो आप सही करके आ ही जाओगे, पूरे 60 तो नहीं सही कर पाओगे, हमको मालूम है। 60 नंबर में 40 नंबर सही कर ही जाओगे। फिर बाकी लीनियर अलजेब्रा है, 60 नंबर की यही आती है, रियल 60 नंबर की। अगर 60 में आप 30 भी कराते हो ना तो भी आपका हो गया क्वालिफाई। तो चलो और क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 10th लगा रहे हैं हम, इसके हम और क्वेश्चन ही बता रहे भाई, ये आपको अच्छे से आए, सबने नहीं लगाए होंगे क्वेश्चन सारे, इसलिए जो लोग लगाए अच्छा है, हम और क्वेश्चन बता रहे हैं इसके। चलो ये दिया आपको n क्रॉस n, ठीक है, कह रहा ए आई जे इक्वल टू ए के एल, और कह रहा कैसे लेना है, जिस ऐसे वाले लेने हैं जिनमें आई और जे का सम के और एल के सम के बराबर है। आई और जे का सम जो है के और एल के सम के बराबर है, ये चीज दी भाई उन्होंने कि आई और जे का सम जो है के और एल के सम के बराबर है। अगर ऑप्शन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है तब तो हम कर ही नहीं सकते हैं, मान के एन करना पड़ेगा। यहाँ पर तो आप एन मान के करो या बिना माने करो, मान के कर लोगे ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको बहुत टफ पड़ेगा बिना माने, आपको ऑप्शन दिए होंगे, मान के करो बहुत आसान है। आप ज्यादा मान लेना, एन की छोटी सी वैल्यू मानोगे तो गड़बड़ हो सकता है, एन की बड़ी वैल्यू 2 3 4 5 मान लोगे तो गड़बड़ नहीं होने की चांसेस है। अगर ऑड या इवन दिया है तो ध्यान रखना, फिर एन ऑड या इवन दिया है एन तो आपको उस हिसाब से मानना पड़ेगा। हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ऑप्शन बना दे रहे हैं, चलो इससे आपको ज्यादा आसान पड़ेगा इसलिए बता रहे भाई, ऑप्शंस बना दे रहे हैं। आपको निकालना क्या है, इसकी डायमेंशन निकालना है, वी की डायमेंशन निकालना, भूलना नहीं भाई, सबकी डायमेंशन ही निकालना है। हम ऑप्शन बना दे रहे हैं, इससे ज्यादा आसान हो जाता है। चलो 2n+1 बना दिया, n स्क्वायर माइनस का n प्लस कुछ बना दिया भाई हमने, n स्क्वायर माइनस n बना दिया, और एक ऑप्शन 2n-1 बना दिया, और एक ऑप्शन बना दिया हमने n स्क्वायर माइनस 2n, इस तरह कुछ भी बना दिया हमने ऑप्शन। मान के करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा भाई, इसलिए हम कर रहे हैं मान के। चलो लेट कर ले, n बराबर 4 लेट कर ले रहे हैं, या 5 लेट कर लो, बड़े ही जाओ एकदम, छोटे 1 2 ना लेट करना, बहुत दिक्कत हो जाएगा। पहले या तो यहाँ से चेक कर लिया करो, ऐसा तो नहीं n बराबर 4 लेट करने में 2 ऑप्शन बराबर दिख रहे हैं आपको, पहले ही चेक कर लो, यहाँ से ज्यादा आसान है 4 ऑप्शन से। अगर आपको बराबर दिख रहे हैं तो दिक्कत हो, इसका मतलब फिर अब गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब नहीं मानो। n बराबर यहाँ से बराबर में कोई दिख नहीं रहा वैसे, n बराबर 2 4 ले लो या 3 ले लो, कुछ भी ले लो, तो अगर आप 4 ले लो, 4 मानोगे तो 4 से ये कितना आएगा 9, ये आ जाएगा 16 माइनस 4 12, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 में से 1 गया बचा 7, ये 4 का स्क्वायर 16, सब अलग अलग आ रहे भाई, ये 9 आ रहा है इससे, और इससे 4 को 16 माइनस 4 12 आ रहा है इससे 4 दूनी 8 में से 1 गया 7 आ रहा है इससे, 4 को 16 माइनस 4 दूनी 8 8 आ रहा है इससे, ठीक है, सारे ऑप्शन अलग अलग, कोई टेंशन नहीं।
तो आप पहले ऑप्शन ही चेक कर लेंगे, आपने जो मान रखा कोई तो ऑप्शन बराबर दिख रहा है आपको, तो फिर वो मानो ही नहीं, फिर उससे बड़ा मानो, छोटा तो बिना मानना और बड़ा मानो, इसीलिए हमें 4 माना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू से नहीं जल्दी बराबर नहीं होते ऑप्शन में, छोटी वैल्यू से हो जाते हैं बराबर, कई बार ही होता है। तो चलो फिलहाल v बराबर कितना होगा बोलो जरा, n बराबर 4 लिया आपने, ये बहुत आसान मेथड है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, बाकी n बराबर खाली n से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, aij बराबर akl, जहां पर क्या करना है आपको i प्लस j बराबर k प्लस l। चलो देख ले जरा कौन कौन आएगा इसमें, aij भाई इसमें कौन कौन होते हैं पता है ना, a11 a12 a13 4 है ना, a14 फिर 21 22 23 24 31 33 31 32 33 34 41 42 43 44 इस तरह होगा। अच्छा तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसमें देख लो कौन कौन बराबर हो रहे हैं, i प्लस जे और k प्लस एल बराबर, ठीक है ना, i प्लस जे और k प्लस एल बराबर हैं, तो वाले देख लो जरा सा कौन कौन ऐसे बराबर होते हैं, सारे नोट कर लो चाहो तो, a11 और कौन आएगा 2 के बराबर होता ही नहीं है मेरे ख्याल से, एक मिनट, i प्लस जे ऐसे नोट कर लो, a11 ऐसे दिक्कत हो रही है, a12 a13 a14 a21 22 23 24 सामने दिख जाएगा भाई, आसान पड़ेगा, 31 32 छोटा सा लिख रहे हैं अपने लिए, आप बाकी आप अपनी कॉपी नोट कर लेना, 41 42 43 44 ये लिख दिया, ठीक है आपने। अब इसमें जो किनका सम बराबर आ रहा है, i प्लस जे बराबर k प्लस एल, वो देख लो कौन कौन है जिनमें बराबर है, देखो ये 1 1 2 2 और कहीं से आएगा नहीं मेरे ख्याल से, 2 और 1 3 2 और 1 3, देखो ये दोनों बराबर, तो कौन वाला आएगा इसमें, a12 आएगा और a21, और देखो कौन सा आ रहा है, सारे यही वाले आएंगे और कोई नहीं आएगा, ये इस तरह बराबर चलेंगे, ये दोनों बराबर, ठीक है, और ये दोनों बराबर, 1 3 और 3 1 इनका सम भी सेम आ रहा है, तो समझ में आ रहा है ना भाई, देखो 1 1 2 3 2 और 1 भी 3, आपको वो लेना है जिनका सम बराबर हो, i प्लस जे बराबर k प्लस एल, जिनके सफिक्स के सम बराबर हो वो लेना है आपको खाली, यहाँ पर वही दोनों बराबर करने हैं। ये जो सिमेट्रिक टाइप का हो गया हमें लग रहा है, सिमेट्रिक में भी तो ऐसे ही होता था, ये सिमेट्रिक टाइप का हो गया हमें लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, 1 3 3 1 बराबर 1 4 4 1 बराबर 1 4 और 4 1 बराबर, देखो 1 4 भी 5 4 1 भी 5, और देखो 3 2 2 3 बराबर 2 3 और 3 2 बराबर 2 4 और 4 2 बराबर 2 4 और 4 2 बराबर 3 4 और 4 3 बराबर, हालांकि टाइम ज्यादा ले जा रहा है क्वेश्चन में, आप m की वैल्यू कम मानना तो ज्यादा आसान पड़ेगा पहले, लेकिन जो मानना है तो पहले ऑप्शन में रख के चेक कर लेना, ऐसा तो नहीं उससे कोई दो ऑप्शन बराबर आ रहे हैं फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, 3 4 और 4 3 बराबर, बस और कोई बराबर नहीं, a11 किसी के बराबर, a11 2 आएगा, 2 कहीं नहीं आएगा, 2 और कहीं से आ नहीं सकता है, 2 2 जा 4 4 और कहीं आ नहीं रहा हमें लग रहा है शायद, 2 2 4 4 तो कोई सम आ नहीं रहा, ये भी तो आ रहा है, ये एक चीज और बराबर होगी यहाँ, ये 2 2 के बराबर, 2 2 भी बराबर होगा भाई यहाँ, ये 2 2 भी बराबर होगा, ये भी 4 आता है, ये भी 4 होता है, ये भी 4 होता है, हाँ अब ठीक है भाई, चलो और 3 3 6, ये देखो यहाँ पर आ रहा है 6 3 3 बराबर, ये भी बराबर हो गया, 4 4 8 वो नहीं आएगा कहीं, चलो तो बताओ जरा सा कितने बचे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट समझ रहे हो, जो बराबर होंगे उनमें से एक लिया जाता है, जो बराबर होते हैं उसमें से एक लिया जाता है खाली, इंडिपेंडेंट कितने हुए भाई, डायमेंशन हो जाएगी, या नंबर ऑफ कंडीशन से देख लो, नंबर ऑफ कंडीशन से देख लो, नंबर ऑफ कंडीशन से देख लो तो दिक्कत करेगा वैसे नंबर ऑफ कंडीशन, क्योंकि इनको इनके बराबर ऐसे एक बार और लेना पड़ेगा चलो कोई बात नहीं, ये तो आपका 16 हो रहा है ना, ये आपका 16 हो गया, ऐसे अगर नंबर ऑफ कंडीशन से देखो, इंडिपेंडेंट से देख लो ज्यादा आसान है, मैट्रिसेस में इंडिपेंडेंट से देख लो ज्यादा आसान है, इसमें इंडिपेंडेंट से देख लो,
भाई हर दो में जो बराबर होंगे उनमें से एक लिया जाता है, ठीक है, जितने इंडिपेंडेंट होते हैं वो लिए जाते हैं खाली। तो इन दो में से एक इसमें से, और इसमें से एक 2, इसमें से एक 3, इन दो में से एक लोगे 4, इसमें से कोई एक लोगे 5, इन दो में से कोई एक लोगे, दोनों बराबर है तो एक ही तो लोगे, क्योंकि जो इसकी वैल्यू होगी भाई इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट, फिर कहाँ हो तो डिपेंडेंट हो जाएंगे एक दूसरे पे। 6 और एक ये बचा है 4 वाला, एक ये 4 वाला हो गया 7, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट AIG, ठीक है। इंडिपेंडेंट कितने हैं वो देख लो बस। इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर कौन है, जो इक्वल है उनमें से कोई एक, ये रिकॉर्डेड है, कुछ दिक्कत हो पूछ लेना। तो कितने हो गए टोटल 7, समझ में आया? कोई ऐसा इसको ना समझ में बताओ भाई। ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला ऑप्शन। फिर से बोलिए भैया संजीत। कौन वाला फिर से बोलने पर। अच्छा ये वाला छोड़ दिया हमने, 1-1 वाला। अच्छा हाँ A11 वाला छोड़ दिया हमने, सही तो बोल ले। तो फिर कुछ छूट गया इसका मतलब लग रहा है हमको। एक सेकेंड, हाँ कुछ छूट गया इसका मतलब। एक मिनट, एक ये इन दोनों में से कोई एक लिया है 1 2 3, कहीं और भी आ रहा है क्या? नहीं 2 1, नहीं और कहीं 3 तो नहीं आ रहा। 1 2 3, इनमें से कोई एक लोगे 3, इनमें से कोई एक 4, इनमें से कोई एक लोगे 5, इनमें से कोई एक लोगे 6, 4 वाला हो गया 7, ये तो 8 आ रहा है आंसर के हिसाब से 7 आ रहा है, तो उन्होंने 2n-1 दिया हुआ है। हाँ 10 नंबर है, 2n-1 दिया हुआ है। अरे यार क्या गड़बड़ हो रही है। A11 बराबर, एक मिनट, कहीं ये भी तो नहीं लिखा है और जे कैन नॉट इक्वल, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है भाई। कैन नॉट इक्वल लिखा तो और बढ़ जाती डायमेंशन। एक मिनट यार देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ हो रही है। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 2 4, वो तो सही है। 4 2 6, 4 2 4 6, 3 3 6, कहीं कोई हमें लग रहा है आ रहा था बराबर नहीं तो हमने कर दिया यार, नहीं बराबर और करना होगा शायद, ऐसा कुछ छूट रहा लग रहा क्या। 4 5, अरे देखो 3 2 5, ये तो बराबर हैं। सॉरी देखो तो भाई ये भी पूरे बराबर है, ये पूरे है ना। 4 1 5 5 5 5, देखो सब लोग छूट रहा था, अब सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बस हो गया। हाँ एक कंडीशन कम हो गई यहाँ से, सही है। अब सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं संजीत, है ना। हाँ अब देखो क्या हुआ, देखो एक इन दो में से कोई एक लोग है इंडिपेंडेंट में, एक इन 3 में से कोई एक लोग है, बराबर है तो इंडिपेंडेंट देखे जाते हैं ना। बराबर का मतलब है तो इसकी वैल्यू जो होगी वही इसकी वैल्यू, वही इसकी वैल्यू, या कह लो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड करने वाले में एक ही लिया जाता है।